जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अवतल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता था कुछ पूरी तरह से डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। पहला पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। और डिफिनीशन आपको पता है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल भरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये क्या है, हमारी कोई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा है। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और लिखा क्या कि जब वस्तु अनंत पर, अनंत का मतलब दर्पण से बहुत दूर पे कोई हमारी क्या वस्तु रखी है। तो मान लीजिए कि हम वस्तु को अपनी यहाँ पे रखते हैं, ये हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये जब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, जब प्रकाश की किरण अनंत से दर्पण की ओर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। लेकिन ये क्या करता है, उत्तल दर्पण हमने पढ़ा कि जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बिखेर देता, डाइवर्ज कर देता। और जो अवतल दर्पण है वो क्या करता था, प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता था, मिला देता था। तो जो यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण सीधा क्या होगा, वापस लौट जाएगी। और ध्यान दीजिए, जब अनंत से फिर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो जितने भी अनंत से प्रकाश की किरणें जाती हैं वो सभी कैसे जाती हैं, एकदम समांतर आती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, ये भी कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। तो जो इस दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस यहाँ पे बनेगा। इस साइड तो कहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि ये क्या होगा, डाइवर्ज हो रहा है, मतलब दूर फैलता चला जाएगा। और जैसे हम इसको बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता दिखता है, मुख्य फोकस पे बनता दिखता है। तो हम यहाँ पे इसकी जो कंडीशन होगी इसका क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पे। कैसा बन रहा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा बन रहा है, या बोल सकते हैं बिंदु आकार का बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सभी बनेगा आभासी बनेगा और हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। तो मुख्य फोकस पे बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, एकदम बिंदु आकार का बन रहा है। तो ये था पहली कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर होगी। आपको पता है अवतल दर्पण में हमने इस तरह के जब पहला पॉइंट पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत पर होगी, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होती हैं, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दर्पण से टकराने के पास वापस लौट जा रही है। लेकिन इधर अगर हम इसको कहीं स्टैंड करते तो इसका प्रतिबिंब कहीं भी नहीं बन रहा। तो हम इसको क्या करते, जब इस साइड बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मुख्य फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। जब बनता हुआ प्रतीत होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है। तो दोस्तों, यह पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उत्तल दर्पण में मेनली दो ही पॉइंट हैं। दूसरा क्या है, दूसरे का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। दूसरा है कि जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखा हो, जब वस्तु ध्रुव तथा
जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य हो, जब वस्तु ध्रुव तथा यानी कि पॉइंट P तथा अनंत के मध्य कहीं भी हम अपनी वस्तु को रख देते, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें। ये हमारा क्या है, यहाँ पे पॉइंट P है, और यहाँ पे यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखने को कह रहा है कि जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य हो, मतलब कहीं भी अपने वस्तु को हम लोग रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी कोई वस्तु रखी हुई है। अब आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में क्या होता है, वापस लौट जाती हैं। तो जैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। फिर जब दर्पण मुख्य ध्रुव से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, फिर इसमें क्या कर देगा, वापस लौटा देगा। उत्तल दर्पण में याद रखना, जितने भी प्रकाश किरण टकराएगी दर्पण में, वो क्या करेगा, उसे डाइवर्ज कर देता है, और अवतल दर्पण कन्वर्ज कर देता है, ले जाके मिला देता है। तो जैसे अगर हम इस वाली प्रकाश की रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये टकरा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिए दर्पण के पीछे साइड ये हमारी क्या थी, वस्तु थी, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ये हमारा क्या प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब कैसा बन रहा है, आप लोग समझ जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। सबसे बड़ी बात याद ही नहीं करना, इसको आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है, क्यों, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बन तो नहीं रहा रियल में, तो ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, कहां पे बनेगा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनेगा। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनेगा। तो ये था हमारे दो मुख्य पॉइंट उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, मेनली दो ही पॉइंट है, और अवतल दर्पण में हमने 6 पॉइंट डिस्कशन किए थे और खूब विस्तार से चर्चा की थी। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या करता है, टकरा कर वापस लौटा देता है, डाइवर्ट कर देता है, बिखेर देता है प्रकाश की किरणों को। और जैसे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो कहाँ पे मिल रहा है, मुख्य फोकस पे, यानी कि जो इस पॉइंट का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के मध्य, अनंत तथा ध्रुव के मध्य कहीं भी अपने वस्तु को रख देते हैं तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या करता है, बिखर जाएगा। और जब प्रकाश की किरण मुख्य ध्रुव से होकर के जाएगी तो फिर क्या होगा, इससे टकरा करके वापस लौट आएगी। और जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि स्पष्ट रूप में समझ में आ रहा है कि इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।